ऊना में 17 साल की लड़की ने मरवाया था अपना जो प्रेमी। देखिए 9 दिन बाद नहर से वो यहां मिला। घर से 26 किलोमीटर दूर था और जहां नहर में फेंका था वहां से बहता हुआ 12 किलोमीटर दूर चला गया था। फिर ऐसी हालत में मिला कि देखने वालों का भी दिमाग चकरा गया। बेचारा बुरी तरह से अकड़ गया था, हाथ ऊपर की तरफ थे और टांगें बिखरी हुई, जिन्हें नॉर्मल करने के लिए कपड़े के टुकड़े से बांधना पड़ा। लेकिन एक छोटी सी बात और दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहले की हत्या। मारने वालों का भी दिल देखिए इतना क्रूर था कि वो बेचारा पानी मांगता रहा, लेकिन उन लोगों ने पानी पिलाना तो दूर, उन्हें उसकी हालत पर रहम तक नहीं आया। फिर बुरी तरह से मारा और मारकर नहर में फेंक दिया। मारा ऊना में था और फेंका 12 किलोमीटर दूर पंजाब की नहर में। फिर जिन्होंने तलाश की उनकी भी बस हो गई, क्योंकि उसकी तलाश पिछले 5 दिन से चल रही थी। गोताखोर पानी में उतरे तो नहर में मछली, पत्थर, कपड़े, तारें सब मिला। 2 अज्ञात डेड बॉडी भी मिली, लेकिन जिसकी तलाश थी वो ही नहीं मिल पा रहा था। फिर तलाशते हुए 12 किलोमीटर दूर पहुंचे तो नहर के तल में जाकर फंसा मिला। माफ कीजिएगा, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइंस के चलते हम आपको उसकी तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन उसकी हालत के बारे में बताएं तो जब वो नहर से निकाला गया तो उसकी कमर से ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। नीचे नीली जीन्स की पैंट पहनी थी, जूते भी नहीं थे, लेकिन ऊपर की तरफ बाजू हुए थे और हाथों में काले रंग की एक शर्ट फंसी थी। तस्वीरों में जिस लड़के को आप देख रहे हैं यही वो 19 साल का अभागा नौजवान है, जिसे उसकी लवर ने अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार डाला और बेरहमी से मारा। माँ बाप बेचारे लगातार बेटे की राह देख रहे थे, जानते थे कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी आखिरी बार देखने को तरस रहे थे। लेकिन भला मोहब्बत करने वाला कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि जो लड़के उसके दुश्मन थे वो उसे जिंदा रखना चाहते थे, लेकिन वही लड़की नहीं मानी जिसे वो प्यार करता था। दरअसल 17 साल की उस लड़की ने 23 फरवरी को हरदीप उर्फ जिया नाम के इस लड़के को फोन कर मिलने बुलाया। लड़की पहले हरदीप के साथ रिश्ते में थी, लेकिन अब वंश के साथ थी। लड़की ने हरदीप को बुलाया तो वहां पहले से मौजूद 3 लड़कों ने उसे गाड़ी में ले जाकर दबोच दिया और तेजधार हथियारों से हमला कर मारपीट की। लड़के उसे घायल कर छोड़ने के मूड में थे, लेकिन 17 साल की उसकी प्रेमिका इतनी शातिर थी कि उसके साथियों ने लड़के को मारने से मना किया तो नखरे दिखाते हुए नाराज होकर गाड़ी से चली गई। फिर मनाने के लिए दूसरा बॉयफ्रेंड गया तो बोली इसे मारो, और फिर ऐसे मारा कि ऐसे तो कोई राक्षस भी ना करे। वंश ने अपने साथियों के साथ मिलकर बेल्ट से उसका गला घोंट दिया। जब हरदीप तड़पने लगा तो उसकी लवर ने उसके हाथ कसकर पकड़ लिए ताकि वो अपना बचाव न कर सके। हत्या के बाद आरोपियों ने हरदीप का शव 26 किलोमीटर दूर पंजाब के नंगल से आगे एक नहर में फेंक दिया। मामले में जिया के पिता निरंजन सिंह की शिकायत पर पुलिस ने पहले किडनैपिंग का मामला दर्ज किया था, लेकिन आरोपियों के खुलासे और जिया के खून से सने कपड़े मिलने के बाद हत्या का खुलासा हुआ, जिसके बाद शव की तलाश की गई और अब जाकर सफलता मिली। अब बात आती है कि आखिर लड़की की अपने लवर के साथ ऐसी क्या दुश्मनी थी कि वो उसे मार ही देना चाहती थी। दरअसल जब वो लड़की वंश के साथ रिश्ते में आई तो ये मामला 3 तरफा हो गया। इसको लेकर काफी तनाव भी रहता था। लड़की और हरदीप के बीच कुछ पुरानी बातें थी जिनको लेकर दोनों में मतभेद रहता था। साथ ही पता चला है कि हरदीप लड़की के साथ पुरानी बातों का जिक्र किया करता था, जिससे वो तंग होती थी और इसी कारण उस लड़की ने हरदीप को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। लेकिन ये समझ से परे है कि आखिर इतनी छोटी सी बात के लिए भला कोई किसी को कैसे मार सकता है। वहीं ये भी पता चला है कि हत्या करने के बाद लड़की भागना नहीं चाहती थी और वो कहती रही कि पकड़े तो जाएंगे ही, इससे तो अच्छा है कि पुलिस के पास खुद ही जाकर सरेंडर कर दें। लेकिन उसका दूसरा बॉयफ्रेंड वंश नहीं माना और फिर वो चंडीगढ़ निकल गए। वहां कमरा नहीं मिला तो वापस ऊना आए और फिर मंडी के हड़ोगी की तरफ निकल गए, जहां से पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है और अब युवक की बॉडी बरामद की गई है।